हेलो 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 टेस्टिंग 1 2 3 हेलो 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 माइक चेक। हेलो चेक। हेलो। हेलो टेस्टिंग। हेलो चेक। हेलो। हेलो टेस्टिंग। 1 2 3 4। हेलो हेलो। हेलो 1 2 3। Good morning, sir. On behalf of Director General, Border Security Force, I welcome and thank. In the spirit of transparency and effective communication, Director General of Border Security Force will address you during the annual press meet held on the eve of the 9th Racing Day and provide direct insights into the border security landscape and challenges our dedicated personnel face. Following which he will take questions as well. The proceedings are being streamed live as well. I now request Director General Border Security Force to kindly address the media. Thank you. नमस्कार। आप सभी का बीएसएफ के इस प्रांगण में नमस्कार, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी, आप सभी का बीएसएफ के इस हजारीबाग प्रांगण में हार्दिक स्वागत है। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि अपने मोबाइल फ़ोन्स को साइलेंट मोड पे कर दिया जाए ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो।
साथियों, 1 दिसंबर यानी कल बीएसएफ का 59वां स्थापना दिवस है और हम किसी भी कार्यक्रम को करने से पहले अपने अमर शहीदों को याद करते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि सीमा सुरक्षा बल ने अब तक 1968 शहादतें दी हैं और हमारे इन शहीदों को हम हमेशा याद करते हुए किसी भी कार्य को आगे ले जाते हैं। इनकी वीरता और कर्तव्य परायणता के कारण बीएसएफ ने हमेशा अपने कर्तव्यों को, अपने जो उनकी सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उसको बड़े अच्छे ढंग से निभाया है और सरकार ने बल को अब तक 1 महावीर चक्र, 13 वीर चक्र, 6 कीर्ति चक्र, 13 शौर्य चक्र, 56 सेना मेडल, 232 प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री और 1001 पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजा है। – 2023 में रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे यानी गणतंत्रता दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सरकार ने पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री हमको 11 दिए हैं, पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस 10 दिए हैं और सराहनीय सेवाओं के लिए 92 पदक और जीवन रक्षक पदक 6, कुल 119 पदकों से बल को नवाजा है। इसके अतिरिक्त हमारे 2 बलकर्मी जो संयुक्त राष्ट्र की सेवा में अपने सर्वोच्च बलिदान को देकर अमर हुए हैं, उनको यूनाइटेड नेशंस के डाग हैमर्सजॉइल्ड मेडल से नवाजा गया है। इनकी कॉन्गो में शहादत हुई थी, तो अभी कुछ दिन पहले इनके मेडल्स आए थे। सरकार की नीति के अनुसार पहले हम लोग दिल्ली में हर वर्ष स्थापना दिवस को मनाते थे, लेकिन पिछले 3 वर्षों से हम अपने राष्ट्र के विभिन्न प्रांतों में अपने स्थापना दिवस को मनाते हैं। पहले जैसलमेर में हुआ था 2021 में, पिछले साल यानी 2022 में इसको अमृतसर में हमने मनाया था और इस बार हज़ारीबाग में मनाने का निर्णय हुआ। आपको बताऊं कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो देश के 6,386.36 किलोमीटर यानी 6,386.36 किलोमीटर्स को गार्ड करती है। इसमें इंडो पाक बॉर्डर पर इंटरनेशनल बॉर्डर है 2289.66 किलोमीटर्स और जो एलओसी है वो 772 किलोमीटर है, जिसमें 237.2 किलोमीटर एलओसी बीएसएफ इंडिपेंडेंटली गार्ड करती है और बाकी का हिस्सा आर्मी के साथ संयुक्त रूप से गार्ड करती है। इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की लंबाई 4000 किलोमीटर से भी ऊपर है, 4096.7 किलोमीटर है, जिसको बीएसएफ गार्ड करती है और हम लोग 13 फ्रंटियर्स में विभाजित हैं, जिनके थ्रू हम ये सब अपनी ड्यूटीज़ को अंजाम देते हैं और हमारी तकरीबन 200 बटालियंस हैं, 193 टू बी प्रिसाइज, जिसमें 4 एनडीआरएफ में अभी सम्मिलित हैं। अगर आपको इस वर्ष के ऑपरेशनल अचीवमेंट्स के बारे में बताऊं तो आप अक्सर पढ़ते होंगे पंजाब में हम लोग काफ़ी हेरोइन बरामद करते हैं जो सीमा पार से आती है। तो इस वर्ष तकरीबन 1000 किलोग्राम हेरोइन हमने बरामद की है वेस्टर्न बॉर्डर पर और
23,600 किलोग्राम अन्य नारकोटिक पदार्थ हमने पूर्वी सीमा पर बरामद किए हैं। FICN यानी फेक इंडियन करेंसी नोट्स, वो 2,84,08,000 हमने बरामद किए हैं। इतने वैल्यू के फेक इंडियन करेंसी नोट्स। विभिन्न तरह के हथियार 82 और विभिन्न तरह के एमुनिशन यानी असला 1234 राउंड और 3,000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है, 3,608 टू बी प्रिसाइज। और इसके साथ साथ बड़ी मात्रा में हमने गोल्ड को बरामद किया है पूर्वी सीमा पर, 163 किलोग्राम से ज़्यादा। आप खुद भी रिपोर्ट करते हैं और दूसरे मीडिया में भी पढ़ते होंगे कि ड्रोन्स के थ्रू बहुत मात्रा में पश्चिमी सीमा से हमारे यहाँ ड्रग्स और आर्म्स का सप्लाई का काम होता है। तो जिसमें मैं आपको बताऊं कि हमने अब तक 81 ड्रोन्स मार गिराए थे और 90 बरामद किए हैं वेस्टर्न बॉर्डर पे। और हीरोइन का मैं फिगर आपको पहले दे चुका हूं, वो तकरीबन 1,000 किलोग्राम हमने हीरोइन बरामद किया है एक साल में। इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर जो विभिन्न चीज़ों को हम देखते हैं, जिसमें घुसपैठ या हथियारों और ड्रग्स की तस्करी, उसमें हमने अनेक उपाय उठाए हैं। और जैसा प्रधानमंत्री जी का भी आह्वान है कि टेक्नोलॉजी को, तकनीक को इस्तेमाल किया जाए, तो उसको उचित तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और विभिन्न तकनीकों के इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं और उनमें काफ़ी सफलता भी हमको प्राप्त हुई है। सिमिलरली इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर भी हमने नए प्रयोग किए हैं और उनसे हमको काफ़ी सफलताएं हासिल हुई हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग नक्सलवाद ग्रसित प्रदेशों में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिनमें उड़ीसा और छत्तीसगढ़ प्रमुख हैं। उड़ीसा में हमारी 8 बटालियन हैं और छत्तीसगढ़ में भी 8 बटालियन हैं। और इन बटालियंस ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और अपने इलाके में, जिम्मेदारी के इलाके में, कोई भी अप्रिय नक्सल घटनाओं को होने से रोका है। इसमें हमारी शहादत भी हुई है और अचीवमेंट्स भी हुई हैं। कई नक्सल पकड़े गए हैं, जैसे 19 नक्सल पकड़े गए हैं और 3 नक्सल मारे गए हैं और 40 के करीब हमने IEDs, जो विस्फोटक पदार्थ वो लगाते हैं हम लोग के मार्ग में, ताकि हम लोग वहाँ से गुजरें तो हमारे साथ हादसा हो और हमारी जो है जाने जाएं। तो ऐसी हमने 40 के करीब माइंस बरामद की हैं और उनको सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज़ किया है। 34 हथियार पकड़े गए हैं, एमुनिशन भी भारी मात्रा में पकड़ा गया है और विभिन्न तरह के जो वो नए नए हथियार बनाते हैं वो भी पकड़े गए हैं, जिसमें एरो बॉम्ब, जिलेटिन स्टिक्स, ग्रेनेड्स और विभिन्न तरह के एक्सप्लोसिव्स और डिटोनेटर्स शामिल हैं। इसके साथ साथ हम दूसरी आंतरिक सुरक्षा ड्यूटीज़ में भी दूसरे बलों के साथ सहयोग करते हैं, जिसमें प्रमुख हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा, जो जुलाई अगस्त के महीने में हुई थी जम्मू एंड कश्मीर में। तो उसमें भी हमने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और कई एक्सेस हम लोगों ने इंडिपेंडेंटली उनको सिक्योर किया है, ताकि जो यात्रा है वो सुरक्षित तरीके से चल सके। लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में भी हम अलग अलग स्टेट्स में अपनी कंपनियां भेजते हैं, जिसमें मुख्यतः अभी जम्मू कश्मीर और मणिपुर में हमारा ज़्यादा डिप्लॉयमेंट है। इलेक्शन अभी आप देख रहे हैं कि आज भी इलेक्शन है तेलंगाना में और 4 और स्टेट्स में अभी होके चुका है।
उसमें भी हमने भारी मात्रा में अपनी कंपनीज आदेश अनुसार भेजी थी। इन सुरक्षा ड्यूटीज़ के साथ साथ हम लोग जिस इलाके में हम तैनात होते हैं वहाँ की जनता के साथ अच्छा समन्वय बनाते हैं, अच्छा एक रिलेशन बनाते हैं और उसमें कुछ उनके विकास के कार्यक्रम भी हम करते हैं जिसको सिविक एक्शन प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। और इसके लिए हमको केंद्र सरकार से धनराशि भी मिलती है और उसको हम उस प्रदेश के लोगों के उत्थान के लिए, उनकी बेहतरी के लिए उसको हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने यूनाइटेड नेशंस में भी अपनी सेवाएं दी हुई हैं और उसमें 140 बीएसएफ कर्मी, जिसमें 10 महिला कर्मी हैं, वो भी शामिल हैं जो कॉन्गो में पीस मिशनर हैं। आप जानते हैं कि महिला सशक्तिकरण एक बड़ा हमारा प्रायोरिटी है, देश की भी और बल की भी। और हम अब तक बल में 8,500 महिला कर्मी हमारे साथ हैं जो विभिन्न पदों पे अपनी सेवाएं दे रही हैं और इसमें अफसरान भी शामिल हैं और ये बॉर्डर से लेके नक्सल इलाकों से लेके हर जगह अपनी सेवाएं दे रही हैं और बहुत उत्कृष्ट काम कर रही हैं। आप लोगों ने पहले शायद पढ़ा होगा या टीवी में देखा होगा कि हमारी जो महिला कर्मी हैं, हमारे जो महिला सैनिक हैं, उन्होंने कोई ड्रोन्स भी मार के अपनी राइफल से गिराए हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है और अच्छा प्रयास है। हमारे साथ हम जो बटालियंस हमारी हैं वो एक तरह से इन्फेंट्री की तरह काम करती हैं। उसके अलावा हमारे पास एक एयर विंग है जिसमें फिक्स्ड विंग और हेलीकॉप्टर्स भी हैं। फिक्स्ड विंग जहाज़ और हेलीकॉप्टर्स हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में ऑपरेशनल ड्यूटीज़ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और उसके साथ साथ हमारे पास एक वाटर विंग भी है जो पानी वाले इलाकों में जिनकी सेवाएं हम इस्तेमाल करते हैं, बोट्स और दूसरी फ्लोटिंग बीओपीज़ के रूप में। जैसे सुंदरबंस एरिया में हमारी जहाँ मौजूदगी है, जो बॉर्डर है, वहाँ पे हमारे पास वाटर विंग है जहाँ पे फ्लोटिंग बीओपीज़ हैं और विभिन्न तरह की बोट्स हैं। ऐसे ही सर क्रीक साइड में पश्चिम में, वहाँ पे भी हम लोगों के वाटर विंग की खासी मौजूदगी है। और ऊँटों का दस्ता तो आप सब देख चुके होंगे, रिपब्लिक डे पे भी अक्सर देखा जाता है टीवी में, और इस बार हज़ारीबाग के लोग भी देखें, इसके लिए हम ऊँट यहाँ भी लाए हैं और कल आप उनका परेड में नज़ारा देखेंगे। हमारे जो इंजीनियरिंग विंग है उसने भी काफ़ी अच्छा काम किया है और 600 रेजिडेंशियल क्वार्टर्स इस साल कंप्लीट किए हैं। और एक और जो बहुत अच्छा काम किया है खेल के क्षेत्र में, उसमें जलंधर में जो हमारा कैंपस है उसमें हॉकी की एस्ट्रोटर्फ लगाई है, जिससे न सिर्फ बीएसएफ की टीम को बल्कि उस प्रदेश के लोगों को भी हम आमंत्रित करते हैं उस पे खेलें और अपने जो है हुनर को और विकसित करें और एस्ट्रोटर्फ पे खेलने का अभ्यास करें। अभी कुछ दिन पहले खेल मंत्री ने उसका उद्घाटन किया था, श्री अभिनव ठाकुर जी ने। जो हमारे बलकर्मी हैं वो भारत को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वर्ल्ड पुलिस गेम्स में भी अभी गए थे जिसमें उन्होंने 20 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर मेडल, 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। तो अभी आपको याद है कि वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स विनिपेग कनाडा में हुए थे इस वर्ष, तो मैं वहाँ का आपको ब्यौरा दे रहा हूँ। और हमारी एक महिला कर्मी हैं कांस्टेबल सोमा हाजरा, जो हमारी शूटिंग टीम सदस्य हैं। उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप की बाजू भाईजान बाकू में वहाँ पे भारत का पद किया था। और 2 हमारे बलकर्मी भारत की हैंडबॉल टीम में सेलेक्ट हुए हैं, जो
24 ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग एडवेंचर एक्टिविटीज़ को भी बहुत बढ़ावा देते हैं। अक्सर माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशंस और राफ्टिंग एक्सपीडिशंस हम लोग चलाते हैं। और इस वर्ष बीएसएफ की माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन ने 8,163 मीटर ऊंची नेपाल में स्थित माउंट मनासुलु को समिट किया है। और इस टीम में ख़ास बात यह है कि 2 महिला कर्मी भी थीं जिन्होंने इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में सबमिट किया। हमारा एक दिव्यांग स्किल डेवलपमेंट सेंटर है जिसमें जो बल कर्मी हैं, विभिन्न हादसों में या लड़ाई के दौरान जख्मी हो जाते हैं और उनको कुछ कठिनाई होती है लिम्स में या किसी और शरीर के अंग में, तो उनको हम अलग से स्किल डेवलपमेंट केंद्र चलाते हैं जो दिल्ली में स्थित है। और वहाँ पे हमारे अलावा दूसरे बलों के सदस्य हैं जिनको भी इस तरह की चोटें लगती हैं, उनको भी हम ट्रेन करते हैं। और जो सरकार के विभिन्न फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हुए हैं, उनमें भी बीएसएफ ने बहुत खासा योगदान दिया है, जिसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव आपने भी देखा होगा। आपके प्रदेश में भी बीएसएफ ने काफ़ी रैलियां और अन्य प्रोग्राम किए थे ताकि आज़ादी का जो संदेश था, जो उसका सेलिब्रेशन था, जो उसका उद्घोष था, वो हर जनता के हर सदस्य तक पहुँचे। उसका हमने प्रयास किया था और उसकी काफ़ी सराहना भी हुई थी। मीडिया में भी आप लोगों ने काफ़ी उसके बारे में लिखा था। उसके अलावा एक और कैंपेन था, मेरी माटी मेरा देश, जिसमें भी बीएसएफ ने देश के विभिन्न कोने कोने से अपने योगदान दिए थे और जो कलश आए थे वो भी एक बड़ा प्रोग्राम था और काफ़ी उसका योगदान था। और ट्विटर पे और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी वो काफ़ी जो है पॉपुलर हुआ था। स्वच्छता ही सेवा कैंपेन में भी बीएसएफ ने बड़े एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट किया था। और 1 अक्टूबर को जो प्रधानमंत्री जी का आदेश हुआ था, तो हम लोगों ने अलग अलग एरियाज़ में सफाई का अभियान चलाया। काफ़ी सफाई और स्वच्छता को उसमें बढ़ावा दिया था। और एक जो बहुत बड़ा प्रोग्राम है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, उसमें बीएसएफ एक नोडल एजेंसी है सारे बलों के लिए और बीएसएफ ने इसमें काफ़ी काम किया है। उसमें हमने अपने कुक्स और दूसरे बलों के कुक्स को भी मिला के ट्रेनिंग के प्रोग्राम चलाए हैं कि ताकि विभिन्न तरह के जो मिलेट हैं, मोटे अनाज, उनसे अलग अलग तरह के व्यंजन बनाए जा सकें। ऐसे कई सारे हमने कैंप्स चलाए जिसमें अपने कुक्स के अलावा दूसरे बलों के कुक्स बुला के ट्रेन किया। और हमारे हर मील में, हमारे जो हर भोज होते हैं, उसमें कम से कम 1 या 2 मिलेट के आइटम अवश्य होते हैं। कल आप देखेंगे रेजिंग डे परेड है, उसमें भी मिलेट के आइटम्स आपको नज़र आएंगे। और जो डेजर्ट्स होते हैं उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी एक्सपेरिमेंटेशन किया है और कुछ अच्छे पकवान जो है निकाले हैं, जो हम लोग अपने मेसों में, अपने घरों में भी हम लोग नियमित रूप से उनका इस्तेमाल करते हैं। और कल आप भी देखेंगे अब कि कितना हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया है। और हमने अभी कुछ दिन पहले अपने बल मुख्यालय यानी दिल्ली में एक प्रदर्शनी लगाई थी मिलेट्स की, जिसमें जो इंडस्ट्री से लोग मिलेट्स के अलग अलग व्यंजन या स्नैक्स या रेडी टू कुक फूड आइटम्स बनाते हैं, उनको अपने आइटम्स प्रदर्शन करने का अवसर मिला था। और लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ से उनको आइडिया लगा कि इन चीज़ों को कहाँ से ऑर्डर किया जा सकता है और कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, और दिनचर्या में जो है पौष्टिक आहारों को शुमार किया जाए, उसके लिए एक सुविधा हमने क्रिएट की थी जो काफ़ी पॉपुलर हुई थी और लोगों ने उसका काफ़ी लाभ उठाया। और जो इंडस्ट्री से लोग आए थे उनको भी काफ़ी एक्सपोजर मिला था।
हम लोगों ने वेलफेयर मेजर के लिए भी काफ़ी ध्यान, इस एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो वृक्षारोपण का कैंपेन है सरकार का, उसमें भी जो बीएसएफ है उसने अब तक जो है 35,58,000 पौधे लगा चुका है। और टोटल हम लोग जो भारत सरकार का टारगेट है उससे आगे चल रहे हैं। जितना भी हमको टारगेट दिया जाता है हर वर्ष उससे आगे हम लोग करते हैं। वेलफेयर के लिए भी हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किए हुए हैं, और जो बायजूस है उसके साथ भी हमने कोचिंग के प्रोग्राम किए। उसमें ई लर्निंग का एक ऐप उनके साथ साझा किया, थिंक एंड लर्न प्रीमियम एप्लीकेशन। बीएसएफ के जो परिवारों के बच्चे हैं उनके लिए हमने ये बनाया है। और हमने एचएमसीएल से समझौता किया है, करार किया है, जिसमें वो सीएसआर के तहत हमको 100 स्कूटर्स देंगे जो दिव्यांगों के लिए उपयोग किए जाएंगे। और हम लोग बल के अंदर 81 स्कूल चलाते हैं अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग फ्रंटियर्स में, जिसमें छोटे बच्चों के लिए भी स्कूल्स हैं और जो बड़े सेकेंडरी स्कूल, सेकेंडरी लेवल के स्कूल्स हैं वो भी हैं, जिससे हम अपने बच्चों के साथ साथ जो उस एरिया में निवास करने वाले लोकल नागरिकों के लिए भी वो सुविधा हम एक्सटेंड करते हैं। और हम बीएसएफ से ज़्यादा बाहर के बच्चे उसमें पढ़ते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं, और काफ़ी अच्छे परिणाम हमारे स्कूलों के रहे हैं। इनके कुछ बच्चे आईआईटीज़ में भी सेलेक्ट हुए हैं और मेडिकल में सेलेक्ट हुए हैं और अपने अच्छे करियर की तरफ अग्रसर हुए हैं। और ये स्कूल्स वहाँ के एरियाज़ में बहुत पॉपुलर हैं। लोग उनमें अपने बच्चों को दूसरी जगह से निकाल कर भी पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जो हमारी सीट्स की कैपेसिटी है वो जो एजुकेशन डायरेक्टरेट है उससे जो निर्धारित है 42 बच्चे पर क्लासरूम, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं ले सकते हैं। इस वजह से हम लोग कई बार असमर्थ हो जाते हैं ज़्यादा लोगों को मदद करने में। ये सब डेटा मैं आपके सामने रखा मैंने, और इसके अलावा कोई आप लोगों के प्रश्न हो तो मुझे हर्ष होगा अगर आप पूछेंगे। जी, माइक दिया है। Hello. जी, Sir, I am Shailesh Sharma from Hindustan Times and Pioneer. राइट। Sir, I want to ask that the present existence of the battalion is, as I know, the organization is 192 battalions. Is there any plan to increase the number of battalion in future? Number one. Number two, are you going to introduce any new technique to stop the smuggling on the border of the international or national borders? You are right. We have 193 battalions, 192 नहीं 193 हैं, and we are also requesting government for more battalions. It is under examination. You see, these necessities keep coming up as we get more and more duties. We try to extend ourselves with the existing strength to assume new roles, but for a long stay basis we require more strength, for which we have sent proposals, and I'm sure they will be considered in due course. As far as technology goes, yes, I already mentioned in my briefing that we are using gadgets based on different technologies on both the borders to prevent infiltration as well as to combat smuggling. मैं उमेश प्रताप सर, जी। सनमार्ग अखबार से हूँ। मैं जानना चाह रहा हूँ कि कल का जो ये है क्या इवेंट है, कितने बजे से प्रोग्राम होगा, और दूसरी चीज़ है कि अभी जो है सो नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर में कुछ जो है सो आप लोगों ने स्पेशल बीएसएफ कुछ स्पेशल ट्रेनिंग की भी व्यवस्था किया है क्या, जो खास करके टेररिस्ट एक्टिविटी से निपटने के लिए?
हमारे 11 बेसिक प्रशिक्षण केंद्र हैं जिसको हम बोलते हैं STC। उसमें जो हमारे रिक्रूट्स सिपाही भर्ती होते हैं उनका प्रशिक्षण होता है। कोई भी सिविलियन जब बल में भर्ती होता है तो उसको प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये बेसिक प्रशिक्षण के केंद्र हैं। उसके अलावा हमारे स्पेशलाइज्ड स्कूल्स भी हैं। जैसे आप जिस प्रांगण में आज बैठे हैं ये TC&S कहलाता है। इसमें स्पेशल ट्रेनिंग्स भी देते हैं। ऐसे और भी कई हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। जैसे BSF की एक एकेडमी है टेकनपुर में, जहाँ अफसर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। जो हमारी अफसर्स की एकेडमी है, जो हमारे सब इंस्पेक्टर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, वो भी वहीं दी जाती है एकेडमी टेकनपुर में। और वहाँ पे हमारे श्वानों को भी ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे श्वान दस्ते जो बहुत ही कारगर होते हैं। आपकी वजह से उनका व्यू डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा साइड में आ जाइए। तो इस तरह के हमारे अलग अलग जगहों पे विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में प्रशिक्षण देने के केंद्र हैं, जहाँ पे हम अलग अलग तरह की ट्रेनिंग देते हैं। कमांडो ट्रेनिंग देते हैं, जंगल वारफेयर की ट्रेनिंग देते हैं। तो ये सब हमारे किसी भी बड़े बल में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं जी। और कल का जो प्रोग्राम है वो मुख्य अतिथि महोदय हैं श्री अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री, वो 10 बजे आएंगे। लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग पहले अपना स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि फिर वो सिक्योरिटी के चलते थोड़ा सा आवागमन में हम लोग अवरोध कर देते हैं, ताकि सुरक्षित तरीके से जो VIP पहुंच सकें। सर जी, आपको बहुत बधाई। स्थापना दिवस के आप 100 साल के हो जाएं, यही कामना है मेरी। एक जो सवाल है सर मेरे पास, जी धन्यवाद, बताएं। कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा के पास जो पुलिसिंग की नई जिम्मेदारी दी गई है आप लोगों की, जो चर्चाएं थी कि संभव आप लोग नई ट्रेनिंग की मांग कर रहे हैं, तो ये चैलेंज है या फिर अचीवमेंट माना जाए? क्योंकि 50 किलोमीटर तक अंदर तक पुलिसिंग भी करनी है आप लोगों को। नहीं, ये है, ये नॉर्मल को आप कह रहे हैं पुलिसिंग करना है, वो नहीं है। ये जिम्मेदारी लेड की सुरक्षा, उसको सुरक्षा करने के लिए आप सिर्फ जिप लाइन पे नहीं बैठते हैं, थोड़ा पीछे भी रहते हैं। और ये इलाका बढ़ने से इसमें तो हमको मदद होगी, क्योंकि हम इतनी दूर तक अगर हमसे कुछ छूटा भी है तो उसको वहाँ तक हम जाके देख सकते हैं, या वहाँ पे भी हम उपाय लगा सकते हैं। दूसरी चीज़, जो स्मगलिंग हो रही है इंडिया से बाहर, उसको भी हमको चेक करने का एक बड़ा दायरा मिल जाता है। तो ये एक तरह से एक अच्छा मूव है, और इससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, ऐसा हम मानते हैं। प्लीज। Any plan to expand this training center where you are holding the raising day tomorrow, since this is the oldest training center of BSF as I remember? So do you have any plan to expand this center for bringing more trainees under training? You see, already we are having a lot of trainees in this training center. We train about 2,000 personnel in various courses in this campus where you're sitting. However, as we grow in our size and responsibilities, the nature of responsibilities changes, the adversaries also adopt new strategies and techniques. So we have to constantly evolve ourselves depending on the requirement of the situation and circumstances. We'll definitely come up with new courses, and some of them will definitely come here. This is one of our premier institutions. Yeah. Yeah. क्या दोनों का जो ओरिजिन पॉइंट है या जो सोर्स है, वो मॉड्यूल एक ही है या डिफरेंट है? क्योंकि अल्टीमेटली ये टेरर फंडिंग में यूज़ होते हैं, तो एक ही मॉड्यूल है, बेस मॉड्यूल, या डिफरेंट है? दरअसल हम लोग इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं। जो आप पूछ रहे हैं ये इन्वेस्टिगेशन का है, तो हम लोग उसको बरामद करके जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है, या तो पुलिस होती है या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो होता है, उनको हम सुपुर्द करते हैं। फिर आगे की कार्रवाई वो लोग देखते हैं।
ये तो बेसिक ड्यूटीज़ ही हैं बांग्लादेश बॉर्डर पे कि जो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन का जो प्रयास होता है उसको हम लोगों ने क्लासिफाई किया हुआ है कहाँ कहाँ किस तरह के अटैम्प्ट होते हैं। तो जो लोकल यूनिट्स वहाँ की होती हैं उसी तरह से अपने डिप्लॉयमेंट को देती हैं और हमारा जो इंटेलिजेंस ब्रांच है वो इस मामले में काफ़ी बड़ा योगदान देता है। तो उस इंटेलिजेंस को भी हम यूज़ करते हैं और काफ़ी सफल ऑपरेशंस करते हैं जिसमें लोग पकड़े भी जाते हैं और कई लोग हमको देख के वापस भाग जाते हैं, अपने बॉर्डर में एंट्री नहीं करते इंडिया में। और जो कैटल स्मगलिंग का वो तो आप आंकड़ा देखते हैं रोज़, बल्कि उसके लिए कई एनजीओज आगे आई, उनको आना पड़ा क्योंकि जिस मात्रा में हम लोग बरामद करते हैं कैटल उसको रख रखाव के लिए एजेंसियां नियमित हुई हैं जिनको हम हैंडओवर करते हैं और वो उनको ले जाती हैं। तो कैटल स्मगलिंग के भी जैसे आपके साथी जर्नलिस्ट ने अभी पूछा था 50 किलोमीटर का दायरा है तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं, वहाँ से भी ऑब्जर्वेशन करते हैं और अपनी इंटेलिजेंस भी लगाते हैं और इस तरह से हम लोग इसको जो है टैकल करते हैं। जी मीडिया से मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरह आपने 21 में स्थापना दिवस मनाया राजस्थान में, 22 में मनाया पंजाब और इस बार 23 में मना रहे हैं झारखंड में, है कि के हजारीबाग में यानी मेरू कैंप में की ओर आपकी दृष्टि है, तो आने वाले समय में इस कैंप को और क्या कुछ मिलने जा रहा है और क्या कुछ डेवलपमेंट होने जा रहा है, इस पर कुछ बताइए सर। देखिए ये जो है एक प्रशिक्षण केंद्र है, तो यहाँ ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ की प्रधानता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग्स यहाँ कराएंगे और इसकी जो कैपेसिटी है उसको फुली यूटिलाइज करेंगे और आवश्यकता हुई तो इसकी कैपेसिटी को भी बढ़ाएंगे। और जैसा मैंने पहले कहा कि कुछ बटालियंस हो सकता है हमको नहीं, तो हम ये चाहेंगे कि एक बटालियन भी इस प्रदेश में आवे ताकि यहाँ के लोग भी कभी कभी जो इस प्रदेश के लोग हैं उनको भी कभी घर में पोस्टिंग का अवसर प्रदान हो। Sir, I have two questions. So this side. I have two questions primarily on the western front. जी। So I'll ask the first question first. With regard to the recent ceasefire violation on the IB, 2 or 3 instances, we also had a personnel being killed in the line of duty. What is your analysis? What is the BSF's analysis as to why this lull was broken? Is it due to the political or other kind of instabilities in Pakistan? Any reasons you found that they chose to fire? And also the fact that the lull period gave you a good amount of time to upgrade the infrastructure along this front. You've constructed a lot of things, but sniper fire remains an issue that also was the reason for the recent death of the Jawan. So why is this instance of ceasefire violation? And have we been able to absolutely fortify the border so that in cases of sniper fire, our personnel can be saved? You see, as far as the reason for violation goes, we have no clue. We are analyzing various aspects. When we had a flag meeting with them after the issue, they gave some XYZ reasons which was not at all convincing. They themselves felt that they are not sounding convincing, but they just mentioned something for the sake of mentioning. They have a lot of issues, yes, you are right, but where this violation took place, that was international border, that was not LOC. So that is not expected there, but it has a history of violation in the past. So the jury is still out why they did it. There is no definite answer for that right now, but I can assure you that the border personnel, BSF personnel on that post, they were absolutely alert and they fired instantly whenever the first fire was sent on them. And the firing done by BSF was highly effective. You might have learned from various sources the casualties on the other side. I will not go into that, but you and the country can rest assured that BSF personnel as well as the border is absolutely secure. Pardon? The infrastructure upgrade, sir, that you've undertaken. That is a constant process. You see,
depending on the development of technology, development of various gadgets. So we keep on trying to make our borders more and more secure and to increase the efficiency and effectiveness of our personnel who are deployed there. So the second question is on drones. You said some were killed by the BSF, some were recovered. Has the recovery gone, the recovery figure more than what you're killing? Means that the number of drones that are landing into the fields, the consignment, the cache, that is the payload there is being collected by the elements who are in cross-border terrorism, narcotics? No, not that. I'm saying a number of drones came, and I have given you a figure of 81, which we definitely brought down. We know, and where we brought down, we recovered. Sometimes what happens, that drone does not come down immediately. It travels a little distance either because of wind or because of its inherent inertia. So we may not be able to recover that. So we don't count that as a kill. But they do drop in various places, and we recover them later on, either on our own information. Sometimes the farmers and the local villagers come and tell us, so there's a drone lying in my field or wherever. So we go and recover. In fact, the integration of border population with the BSF in that area is so strong and so pleasurable that the villagemen do not pick up drugs or drones, whichever is found there. Otherwise, the drug menace is so rampant in that area. But the border people, they are so cooperative with BSF and they have confidence in BSF. They come and report to BSF. We pick up the drones and the consignments, whichever is lying, which escapes our attention, and we bring it on record. So drugs, they definitely, border people are not participating in that activity. They are on the contrary participating in combating it along with BSF. Sir, your analysis on the drones nexus originating from Pakistani territory and the make is Chinese. You have a forensics lab also to, you've done so much analysis, work on that, analysis on that. So is there a change in strategy? Is there heavy drones coming in, more of Chinese brands from DJ Matrix to other brands now? What has been the analysis over the last year? Largely the analysis is Chinese manufacture, largely DJI, and different sizes and different makes do come. That is what our observation is. And have we brought this to the notice of the Pakistani Rangers, sir, during our flag meetings? We tell them, but they always deny. Right, sir. वो जो खुला बॉर्डर है, सीमा हैदर भी चली आई, सवाल उठा कि कैसे आ गई। तो ये सब जो चिंताएं हैं, बीएसएफ के कैपेबिलिटी पर क्या सवाल खड़ा करता है? जो नेपाल बॉर्डर की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे बीएसएफ तैनात नहीं है, वहाँ पे एसएसबी है। तो वो मेरा ख्याल उसके बारे में मुझे बोलना उचित नहीं होगा। तो हम लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर की पे डिप्लॉयड हैं। आप प्लीज डू। कदम जो है वो बीएसएफ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से उठाए गए हैं, नंबर एक। नंबर दो सर, जो आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, जो भी आप चलाते हैं सर सिविक एरियाज में, उसमें क्या कोई नई योजना है आपके पास? ये जो आपने शहीदों वाली बात कही, उसमें भारत सरकार के बहुत सारे उसमें प्रोविजंस हैं। जैसे फैमिली के लिए जो पेंशन होती है, वो एक विशेष पेंशन होती है। ऐसे ही जो युद्ध में या एक्शन में मारे जाते हैं, शहीद होते हैं, उनके लिए अलग एक फंड होता है, और जो दूसरे हादसों में मारे जाते हैं उनके लिए अलग एक फंड होता है। और जो हमारा जो सैलरी अकाउंट है वो जो एसबीआई में है, उनकी तरफ से भी एक जो है एक इंश्योरेंस होता है, एक हमारा ग्रुप इंश्योरेंस होता है, और हमारा एक वेलफेयर फंड होता है। हम लोग काफ़ी सारे इस तरह के प्राइवेट फंड्स भी मेंटेन करते हैं, जिससे उनको रिस्क एक फ़ंड होता है जिससे मरणोपरांत परिवार को दिया जाता है। तो उस तर्ज पे अगर आप बात करें
तो जो भी हमारा सैनिक होता है उसके परिवार को हम अच्छे से देखभाल करने में सक्षम रहते हैं। और नित नए प्रोग्राम हम सोचते हैं करे जाएं ताकि उसकी जो अमाउंट है जो आने वाले समय में और चीज़ें जैसे महंगी होंगी 10 साल बाद 20 साल बाद जब बच्चे बड़े होंगे कॉलेजों में जाएंगे तो उनके लिए उस हिसाब से पैसे का प्रबंध हो। एक्सक्यूज मी। और उसके साथ साथ एक और चीज़ हम आपको बताएं, अभी गुजरात में 24 वीरांगनाओं के लिए हमने क्वार्टर्स बनाए थे CSR में। LNG पेट्रोनेट ने हमको बना के दिए थे, जो अभी पिछले 10 दिन पहले उनको हैंडओवर किया गया है, जो हमारे शहीद सैनिक थे उनके परिवारों को। तो उनके लिए भी हम थोड़ा गृह का निवास का प्रबंध करते हैं जिनका निवास नहीं है और शहीद हो गए हैं, और उनके जो बाकी जो आगे के आवश्यकताएं होती हैं उनको भी हम निरंतर अपने से जोड़े रहते हैं ताकि हम हमेशा उनके लिए कोई ना कोई चीज़ कर सकें और उनको कठिनाइयाँ जो भी पेश आएँ उनमें हम उनकी मदद कर सकें। घोषणाएं शहीद के मरने पर की जाती है राशि की, खासतौर से वो राशि उनको उपलब्ध नहीं कराई जाती। अगर ऐसे केस कोई BSF हेडक्वार्टर के सामने आते हैं तो क्या BSF हेडक्वार्टर सरकार के ऊपर ऐसे दबाव बना सकता है कि उन्होंने उसको जो आश्वासन दिया है उस राशि को शहीद के आश्रितों को उपलब्ध कराई जाए? देखिए, जो सरकार के तरफ से राशियां प्रॉमिस्ड हैं वो सबको विदित है कि किसको कितना दिया जाएगा किस सरकमस्टांसेस में। तो उसमें कभी नहीं दिया ऐसा कोई केस हमारे संज्ञान में नहीं आया है और बहुत प्रॉम्प्टली वो दिया जाता है। और ऐसे ही जो हम बल के अंदर से प्राइवेट फंड से देते हैं उसमें एक इंक्वायरी हम लोग करते हैं, वो भी बड़ी तेज़ी से की जाती है ताकि जल्द से जल्द उसका जो भुगतान है वो परिवार को हो सके। तो ऐसा कोई केस हमारे संज्ञान में नहीं आया कि जो सरकार ने जो प्रॉमिस किया हुआ है कि इतना अमाउंट दिया जाएगा वो ना दिया गया हो। और अगर फ्यूचर में कभी भी हो जाता है तो यकीनन हम लोग उसको जब तक रियलाइज़ नहीं हो जाता है अमाउंट, उसको हम हमारा केस बना के चलते हैं और पूरा प्रयास करते हैं। जी। भारत का संबंध बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छा है, यह बढ़ाने में कारगर है चूंकि भारत से बहुत अच्छा है। तो BSF क्या सोचती है बांग्लादेश के बारे में? देखिए, हमारी जानकारी में तो अभी सक्सेसफुल इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। जो भी होते हैं हम पकड़ के उचित कार्रवाई करते हैं। तो अब वो भी जानते हैं कि ये करना आसान नहीं है, तो फिर भी अगर कोई अटेम्प्ट करता है तो यकीनन पकड़े जाते हैं और कोई भी छोड़ा नहीं जाता है, कार्रवाई होती है। और जब हो जाता है बांग्लादेश किए जाते हैं तो उनका जनसंख्या में बढ़ोतरी का ऐसा कोई मेजर योगदान हमको नहीं लगता है। Thank you, ladies and gentlemen, for your time. नमस्कार, धन्यवाद। Sir, I have a question. Please. As a female, I'm standing here and I'm the only female standing here. And there I can see 2 seats for male and 1 for the female. Okay, so my regards is, other than the questions that have been asked, in the future, are we going to see more females being involved in BSF? Common 2 seats for female and male both. Why not? Are you going to work upon that and Yes, more? we are already working on that. Okay. We are increasing the percentage of women in BSF. Other than that, my concern is tomorrow, as we know, the Home Minister is arriving. So on that, what are the safety regards that have been taken according to you? You see, he is protected by a different set of people. By CRP, they have a security wing, they protect him. And whatever cooperation they demand from us, we always give. According to us. No concern at all. Okay. Thank you, sir.